मैं तराने भुलाया हूँ। मेरी अब रहमत तक ना है आसमां वालों, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भुलाया हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर सर, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य महोदय, रजिस्ट्रार सर, विभिन्न शाखा के एचओडी सर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनंत आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ काव्य रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, तो भाई इंजीनियरिंग में बोलना बनता है। क्यों, आप लोगों की क्या राय है, बनता है कि नहीं? तो प्रस्तुत है मेरी काव्य रचना जिसका शीर्षक है इंजीनियरिंग का सफर, जो कि चारों ईयर में विभाजित है। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे फ्रेशर फर्स्ट ईयर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ले रहा पिक्चर ले रहा। आईटी और एआईट्रिपल के सदमे के मारे हम सब यही सोचते थके हारे। आईटी और एआईट्रिपल के सदमे के मारे हम सब यही सोचते थके हारे कि टैलेंट हो साथ हमारे तो क्यों ना कर लूं इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटीज के सहारे। शुरू में हर कोई को रैगिंग का डर सताता है, कैसे इससे निजात पाऊं ये समझ में नहीं आता। रैगिंग ले लेता नया आकार, झेलना पड़ता है टिल फ्रेशर इसी प्रकार। सभी ढूंढ लेते हैं इसी में बड़े भाई का प्यार, जब सीनियर कहते हैं अबे जूनियर चल 90 मार। गुजरते दिन के साथ फ्रेशर पार्टी आती है, साथ में नई पंख आजादी खिलाती है। अब मैं रुक करना चाहूंगा सेकेंड ईयर की तरफ। फ्रेंड बढ़ जाते हैं कई ग्रुप और गैंग में, फ्रेंड बढ़ जाते हैं कई ग्रुप और गैंग में, कोई पप्पू की तो कोई बाइकर्स गैंग में। सीनियर बनने का होता थोड़ा अभिमान, इनके जूनियर भी हो जाते पहले से सावधान। इनको रोमांटिक गाने बहुत ही भाते और सभी लड़की को यही सुनाते। इनको रोमांटिक गाने बहुत ही भाते और सभी लड़की को यही सुनाते कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर मैं और तुम अगर हम हो जाते। इसी चक्कर में सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ जाते और परेशान हैरान सभी ऑर्गेनाइजर को अपनाते। अब मैं थर्ड ईयर के बारे में बोलना चाहूंगा जिसमें मैं भी हूं। थर्ड ईयर अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है क्योंकि अगले साल प्लेसमेंट की टेंशन सताती है। थर्ड ईयर अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है क्योंकि अगले साल प्लेसमेंट की टेंशन सताती है। पर जब भी पढ़ने को ये बैठते हैं एक बार उसकी याद जरूर सताती है। नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का जोश आता है, कोई डॉटनेट तो कोई जावा में अपने करियर के सपने सजाता है। तुझे कोई नहीं समझ सकता जब बोलता कोई दोस्त ना समझ कहीं, तुझे कोई नहीं समझ सकता जब बोलता है कोई दोस्त ना समझ कहीं, तो बोलते हैं मेरे बारे में इतना मत सोच, दिल में आता हूं समझ में नहीं। अब मैं फाइनल ईयर की तरफ रुक करना चाहूंगा। पहले तो एक बार फाइनल ईयर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। फाइनल ईयर आते ही दोस्तों में फासला बढ़ जाता है, हर कोई के चेहरे पे टेंशन नजर आता है। फाइनल ईयर आते ही दोस्तों में फासला बढ़ जाता है, हर कोई के चेहरे पे टेंशन नजर आता है। हर दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है, कमबख्त दिल आगे की सोच के घबराता है। अब तो प्लेसमेंट भी नजदीक आ जाता है, दिल में सिर्फ डर ही रह जाता है। किसी का आगे का दरवाजा खुल जाता है तो कोई अनप्लेस्ड रह जाता है। अनप्लेस्ड दोस्त एक ठोस कदम उठाते हैं, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कंपनी की एक लिस्ट बनाते हैं। ख्याल रखते हैं इस बात का कि ये बातें किसी दोस्त में लिख ना हो, ख्याल रखते हैं इस बात का कि ये बातें किसी दोस्त में लिख ना हो, और मन ही मन बोलते हैं ये जीना भी क्या जीना है पगला जिसमें किक ना हो। अब मैं रुक करना चाहूंगा कुछ सदाबहार शायरी की ओर, खास करके लड़के ध्यान दीजिएगा आप लोग। दुनिया में हर किसी से प्यार करो, पर किसी से आशिकी एक बार करो। दुनिया में हर किसी से प्यार करो, पर किसी से आशिकी एक बार करो। आशिकी में मर मिटना ही आशिक का नाम नहीं, तुमसे कोई और भी प्यार करता होगा इस बात पे एतबार करो। इस स्वर्ण अवसर पर मुझे एक कुमार विश्वास जी की कविता याद आ रही है, जो कि मैं उन लड़कों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो किसी कारणवश प्यार में मजबूर होते हैं। बबर में सफीना रात की पतवार छूती है, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं।
बबर में है सकीना, रात की पतवार छूटी है, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। आगे थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों। बबर में है सकीना, रात की पतवार छूटी है, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। द्वार पे पलकों के पहरेदार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anand Bhaiya. You are really a master of poetry. Once again, I beg Spider out.